नमस्कार, कृष्ण करियर इंस्टीट्यूट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन के लिए साइंस की 15 क्वेश्चन की वीडियो हम लोग डेली कर रहे हैं और पूरे ऑप्शन के साथ मैं आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी बता रहा हूँ। तो रेगुलर वीडियो देखते रहिए। डेली 15 क्वेश्चन आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है। पहला है सेल्सियस ताप। सेल्सियस का पैमाना जो है, सेल्सियस ताप का पैमाना है, सही है। दूसरा किलोवाट घंटा विद्युत का यूनिट है, सही है। आरएच फैक्टर रक्त से संबंधित होता है, ये भी सही है। रिक्टर पैमाना आर्द्रता, ये सही नहीं है। रिक्टर स्केल आपको मालूम है भूकंप से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूकंप की तीव्रता नापने से। आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज होता है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी रिक्टर पैमाना आर्द्रता से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेदोमीटर का उपयोग किससे नापने के लिए किया जाता है? फेदोमीटर का उपयोग किससे नापने के लिए किया जाता है? तो फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई नापने के लिए। किसके लिए किया जाता है? समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का यूज किया जाता है। भूकंप की तीव्रता नापने के लिए सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का उपयोग होता है। वर्षा की मात्रा नापने के लिए रेन गेज का उपयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का, और ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए ऑडियोमीटर का यूज किया जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मैनोमीटर दाब नापन में करता है, बिल्कुल एकदम राइट आंसर है। कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन यानी पेट्रोल इंजन में लगा होता है। कार्डियोग्राम हृदय की गति नापने के लिए होता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका मतलब जो है वो डी जो है नहीं है। तो सिस्मोमीटर यानी सिस्मोग्राफ जो होता है वो पृष्ठ तल की वक्रता नापने के लिए नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन डी। ओके, देखिए चारों ऑप्शन में क्लियरली आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, आपकी तैयारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो जाएगी साइंस की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो फोनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से ध्वनि की तीव्रता और स्पंदन आवृत्ति का मापन किया जाता है। ओके, ध्वनि की तीव्रता और स्पंदन आवृत्ति मापन के लिए फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झूठ का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? झूठ का पता लगाने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है पॉलीग्राफ। उसे क्या कहते हैं? पॉलीग्राफ कहते हैं। पायरोमीटर जो होता है उच्च तापमान मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। साधारण यंत्र व्यक्ति की सहायता करता है, किस काम में करता है? जो साधारण यंत्र होता है उसकी सहायता से हम कम बल का प्रयोग करके उतना ही काम आसानी से कर सकते हैं, और ऐसे साधारण यंत्रों को हम उत्तोलक भी कहते हैं। उत्तोलक यानी उत्तोलक सरल यंत्र होते हैं और हमारे काम को आसानी से करने में मदद करते हैं। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सांस लेने पर तराजू की जो रीडिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ओके, गहरी सांस लेने पर तराजू की रीडिंग क्या हो जाएगी? घट जाएगी। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्री बल यानी अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। वॉशिंग मशीन में एक मोटर कपड़े को घुमाती है, और जब वो कपड़े को घुमाती है तो उस पर एक बाहर बल लगता है, और जो कपड़े में मैल्स होती हैं वो साबुन के साथ या उसमें जो डिटर्जेंट होता है उसके साथ पानी के साथ बाहर की तरफ निकल जाती हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? विस्थापन सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, आयतन सदिश राशि नहीं है। आयतन कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। जहाँ पे चारों ऑप्शन की जरूरत है, चारों ऑप्शन बताऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो संवेग सदिश राशि हैं, बाकी तीनों दाब, कार्य, ऊर्जा तीनों अदिश राशियां हैं। ओके, दाब, कार्य, ऊर्जा कैसी राशि हैं? अदिश। संवेग कैसी राशि है? सदिश है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के वेग और संवेग के अनुपात में प्राप्त किया जाता है द्रव्यमान, क्योंकि संवेग बटे वेग, संवेग बराबर होता है यम भी, और बटे कर देंगे वेग, तो वेग वेग कट जाएगा, बचेगा यम, यानी क्या मिलेगा हमको? द्रव्यमान मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, बल का गुणनफल, बल किसका गुणनफल है? तो बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, यानी F बराबर होता है यम इंटू ए। यम को कहते हैं द्रव्यमान और ए को कहते हैं त्वरण। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो अभी जस्ट इस क्वेश्चन का उत्तर मैं दे चुका हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है द्रव्यमान। संवेग और वेग का अनुपात क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन, तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट आंसर है। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का जो मान है वो नियत रहता है, इसी को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हवाओं की ऊर्जा होती है, तो हवाओं में जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? केवल गतिज ऊर्जा, क्योंकि गति के कारण गतिज ऊर्जा ही निहित होती है। तो आज के ये 15 क्वेश्चन आपको कैसे लगे ज़रूर हमें कमेंट में बताइए। वीडियो आपको समझ में आ रही है तो भी हमें बताइए, यदि किसी प्रकार की इश्यू हो रही है तो भी हमें कमेंट में बताइए। आपकी समस्याओं का निदान करने का पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद।